आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हर सुबह जब आप उठते हैं तो एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, कामों की, जिम्मेदारियों की, सपनों की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वे काम अधूरे रह जाते हैं। मीटिंग की तैयारी, रिपोर्ट्स, व्यक्तिगत लक्ष्य, सब कुछ बीच में ही रह जाता है। और फिर अंत में वही सवाल उठता है, क्या मैं इन कामों को कभी पूरा कर पाऊंगा? यही वही सवाल था जो रूपा के मन में भी बहुत समय से था। हर दिन जब वह ऑफिस जाती तो लगता जैसे हर काम पर एक धुंध सा आ जाता है, जो उसे असमर्थ और थका हुआ महसूस कराता था। हाल ही में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि समय कम है और काम बहुत ज्यादा। कोई दिन ऐसा नहीं था जब वह घर लौटते हुए यह न सोचती कि मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ पूरा किया या सिर्फ समय गंवाया। क्या आप भी कभी इस तरह की स्थिति में महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप अपन किए गए कामों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं? अगर हां, तो आज का यह ऑडियो आपके लिए ही है। स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर, जहां हम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक विचार और किताबों का सार प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने रूपा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वह किताब है हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट बाय जॉन यागर। रूपा की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। हम में से बहुत से लोग अपनी योजनाओं को बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी समय की कमी होती है, कभी खुद पर विश्वास कम हो जाता है। लेकिन अगर हम यह सीख लें कि किसी भी काम को पूरा कैसे किया जाए, तो यह न केवल हमारी कार्य क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि हमारी सफलता की दर भी बढ़ जाएगी। रूपा ने जब इस किताब के सिद्धांतों को अपनाया, तो उसने पाया कि एक निश्चित दिशा और आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। इस किताब ने उसे यह सिखाया कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसे पूरा करने की योजना बनानी चाहिए। उसके बाद वह हर दिन छोटे छोटे कदमों में उस काम की ओर बढ़ती गई और अंत में वह उस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाई। किताब में दिए गए सिद्धांतों के मुताबिक सबसे पहला कदम था लक्ष्य की स्पष्टता। जब रूपा ने अपने हर कार्य का उद्देश्य स्पष्ट किया, तो वह उसे आसान और प्रभावी तरीके से पूरा करने में सफल हुई। दूसरा कदम था आत्मविश्वास को बढ़ाना। रूपा ने यह समझा कि आत्मविश्वास केवल सफलता से नहीं आता, बल्कि जब आप छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो वही सफलता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तीसरा कदम था निरंतरता बनाए रखना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयास से ही हासिल होती है। रूपा ने अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जीवन की दिशा बदल रही है। अब रूपा न केवल अपने कामों को समय पर पूरा करती थी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में एक स्थिरता और संतुलन बना लिया था। क्या आप भी अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं? तो अब समय है हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट को पढ़ने का और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। रूपा के लिए यह बदलाव किसी जादू से कम नहीं था। पहले वह कभी भी किसी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाती थी, और फिर वह किताब पढ़ने के बाद अपनी दिनचर्या में एक नया मोड़ महसूस करने लगी। उसने जो कुछ सीखा, उससे न केवल उसके पेशेवर जीवन में सुधार हुआ, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी बदलाव आया। हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट ने उसे यह समझने का एक नया तरीका दिया कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। रूपा अब हर दिन कामों को पहले से ज्यादा अनुशासित तरीके से करती थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किताब का पहला अहम सिद्धांत था स्मार्ट लक्ष्य बनाना। यह शब्द आपको साधारण सा लग सकता है, लेकिन जब रूपा ने इसका सही तरीके से पालन किया, तो उसे एहसास हुआ कि किसी भी काम को पूरा करने का सबसे पहला कदम है उस काम का सही और स्पष्ट लक्ष्य तय करना। पहले वह बस कामों की लिस्ट बनाती और सोचती कि जितना हो सके सब कुछ कर लूंगी, लेकिन उस लिस्ट में कोई स्पष्टता नहीं होती थी। अब उसने यह सीखा कि अगर उसे किसी काम को पूरा करना है, तो उसे उस काम का उद्देश्य और उसकी प्राथमिकता पहले तय करनी होगी। रूपा ने अब अपने सभी कामों को प्राथमिकता दी।
सबसे पहले वह यह तय करती कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और फिर उसे उसी हिसाब से अपना समय और ऊर्जा देती। वह जानती थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और कुछ ऐसे जिनसे थोड़ी देर तक भी काम चल सकता है। उसने यह सीखा कि यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था स्वयं पर विश्वास रखना। रूपा को पहले खुद पर यकीन नहीं था कि वह किसी काम को सफलतापूर्वक खत्म कर पाएगी। जब वह कोई काम शुरू करती तो उसे यह डर सताता कि वह उसे अधूरा छोड़ देगी। लेकिन जॉन यागर की किताब ने उसे यह समझाया कि आत्मविश्वास छोटे छोटे कार्यों से आता है। अगर हम अपने छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। रूपा ने शुरुआत में छोटे छोटे कामों को पूरा करना शुरू किया और जैसे जैसे वह काम पूरे होते गए उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। रूपा ने यह सीखा कि खुद को लगातार प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। जब वह किसी काम को खत्म करती तो वह खुद को सराहती और यह महसूस करती कि वह किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। इस आत्मविश्वास ने उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया और उसने अपने बाकी सारे काम भी समय पर पूरा करना शुरू कर दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो रूपा ने सीखी वह थी समय का प्रबंधन। पहले वह बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करती, लेकिन इससे उसकी कार्यक्षमता घटने लगी थी। उसे यह एहसास हुआ कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी होता है। जॉन यागर की किताब ने उसे यह सिखाया कि समय का सही प्रबंधन करके ही किसी भी काम को सही तरीके से और समय पर पूरा किया जा सकता है। रूपा ने अपने समय का बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर हिस्से में एक निश्चित काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया। वह अब किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती थी, चाहे वह मीटिंग हो, रिपोर्ट हो या कोई और कार्य। वह सब कुछ समय पर पूरा करती थी। लेकिन रूपा ने यह भी सीखा कि जीवन में कभी-कभी अड़चनें आती हैं। किसी काम में समय की कमी हो सकती है या फिर कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम पहले से तय किए गए लक्ष्यों को न छोड़ें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। रूपा ने यह समझा कि कामों को पूरा करने का कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से काम करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह थी कि रूपा ने अपनी आदतों को सुधारने की शुरुआत की। उसने अपनी कार्यशैली में सुधार किया, अपने समय का सही उपयोग किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने लक्ष्यों को हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा। उसने यह समझा कि अगर हमें किसी काम को खत्म करना है तो हमें खुद को उसके लिए पूरी तरह से समर्पित करना होगा। जब रूपा ने यह सब करना शुरू किया तो उसने पाया कि उसके काम पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी और व्यवस्थित हो गए थे। उसकी हर दिन की दिनचर्या में एक नया उत्साह था और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अब अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच गई है। अब वह न केवल अपने कामों को समय पर पूरा कर रही थी, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी पहले से ज्यादा संतुलित और व्यवस्थित हो गई थी। रूपा ने देखा कि जब वह अपने कामों में पूरी तरह से ध्यान देती थी तो उसके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक चीजें आने लगती थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी कार्यक्षमता में सुधार हुआ और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अधूरे कामों को पूरा करने की आदत डाल ली। अब उसे यह नहीं लगता था कि कोई भी काम उसे अधूरा छोड़ने की स्थिति में ला सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में वही बदलाव आए जो रूपा के जीवन में आया, तो यह समय है कि आप हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट बाय जॉन येगर की मदद से अपनी आदतें और कार्यशैली बदलें। यह किताब न केवल आपके काम को पूरा करने के तरीके सिखाएगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि कैसे आप खुद को और अपने लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकते हैं। जाता है तो वह ज्यादा आसान लगता है। जब रूपा ने किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना शुरू किया तो उसे हर दिन एक छोटा लक्ष्य हासिल करने का अनुभव हुआ।
जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उदाहरण के लिए, जब उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी तो उसने उसे अलग अलग सेक्शंस में बांट लिया। सबसे पहले उसने रिपोर्ट का प्लान तैयार किया, फिर उसने हर एक सेक्शन पर अलग से काम करना शुरू किया। इस तरीके से वह धीरे धीरे पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने में सफल हुई। इस प्रक्रिया ने रूपा को यह सिखाया कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता जब तक हम उसे सही तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से न करें। इसके अलावा रूपा ने यह भी सीखा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं का सही तरीके से निर्धारण करना चाहिए। एक समय में कई कामों पर ध्यान केंद्रित करने से वह बहुत जल्दी थक जाती थी और कोई भी काम सही से पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन किताब ने उसे यह बताया कि हमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना चाहिए और बाकी कामों को बाद में करना चाहिए। रूपा ने अपनी दिनचर्या में यह बदलाव किया और यह पाया कि अब वह कम समय में ज्यादा काम कर पा रही थी। उसे यह समझ में आ गया कि अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने से न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी देता है। जब हम यह जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम हर काम को सही तरीके से करते हैं। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था निरंतरता बनाए रखना। रूपा पहले किसी काम को करती, लेकिन अगर उस काम में किसी प्रकार की विफलता आती तो वह उसे छोड़ देती। उसे यह लगता कि अगर कोई काम पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जॉन यागर की किताब ने उसे यह सिखाया कि सफलता सिर्फ बड़ी जीत में नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी विफलताओं में भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। निरंतर कोशिश करने से ही किसी भी काम को सफलता में बदला जा सकता है। रूपा ने यह सीखा कि विफलताएं हमें हतोत्साहित करने के बजाय हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। जब उसने विफलताओं को एक सीखने का अवसर माना तो उसे अपनी राह में रुकावटें कम महसूस होने लगी। अब वह हर दिन खुद से यह वादा करती थी कि वह हर काम को लगातार करेगी, चाहे उसमें कितनी भी समस्याएं आएं। एक और अहम बात जो रूपा ने सीखी वह थी समय का सही उपयोग। पहले रूपा को लगता था कि अगर उसे किसी काम को जल्दी खत्म करना है तो उसे लगातार काम करना चाहिए। लेकिन किताब में बताया गया कि अगर हम एक दिन में बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं, जिससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। रूपा ने यह सीखा कि अगर हमें किसी काम को पूरा करना है तो हमें उसे थोड़ा थोड़ा करके लेकिन निरंतर तरीके से करना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि खुद को समय समय पर आराम देना बहुत जरूरी है। यह उसे ताजगी देता था और वह फिर से अपने काम को उत्साह के साथ शुरू कर सकती थी। अब रूपा ने अपने काम के बीच में छोटे ब्रेक्स लेना शुरू किया ताकि वह थकान महसूस न करे और हर काम को बेहतर तरीके से कर सके। इस आदत ने उसकी कार्य क्षमता को और भी बढ़ा दिया था। रूपा की यह नई सोच अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब खुद को पहले से ज्यादा सक्षम और आत्मविश्वासी महसूस करती थी। उसे यह एहसास हुआ कि किसी भी काम को पूरा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने काम को सही तरीके से और एक ठान कर करें तो हम किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। रूपा अब अपने कामों को पूरी तरह से अंजाम देती और खुद को अपने लक्ष्यों के पास महसूस करती थी। उसकी सफलता अब केवल उसके कामों को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे प्रयासों में थी जिन्हें उसने खुद से किया था। और यही वह सीख थी जो वह अब दूसरों को भी देती थी। कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर अपनी प्राथमिकताओं को तय करके निरंतर प्रयास करने से ही किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रूपा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब अपने सभी कामों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा कर रही थी। एक समय था जब वह हर दिन ऑफिस में अजनबी सी, थकी थकी सी महसूस करती थी, लेकिन अब उसके पास काम करने की एक नई ऊर्जा थी। उसने हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट की सीखों को अपनाकर अपनी कार्यशैली को पूरी तरह से बदल दिया था। रूपा अब अपने जीवन में न केवल अपने कार्यों को पूरा करती थी, बल्कि अपने आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में भी निरंतर सुधार देख रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा करने का एक और बेहद अहम हिस्सा है, वह है दबाव और तनाव से निपटना। ये रूपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जब वह किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती थी तो उसे कभी भी बहुत सारे दबाव का सामना करना पड़ता था। यह दबाव उसे अक्सर घेर लेता था और वह महसूस करती थी कि वह सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रही है। लेकिन जॉन येगर की किताब ने उसे यह सिखाया कि दबाव और तनाव से निपटना ही किसी काम को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूपा ने यह सीखा कि तनाव और दबाव से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जब वह किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती थी तो वह अपने तनाव को समझने और उसे सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास करती थी। उसने यह भी सीखा कि तनाव का सामना करने के लिए सबसे पहला कदम है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना, ये सब उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाते थे। रूपा ने यह समझा कि जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हम किसी भी दबाव या चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। उसने अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल किया। यह दोनों चीजें उसे मानसिक शांति देती थी, जिससे वह अपने कामों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। कभी-कभी जब वह बहुत थक जाती तो वह खुद से कहती, थोड़ा रुक कर सांस लो, फिर आगे बढ़ो। उसने यह सीखा कि छोटे-छोटे ब्रेक्स लेने से उसकी ऊर्जा को फिर से बहाल किया जा सकता है और वह अपना काम सही तरीके से और पूरी ताकत से कर सकती है। अब रूपा ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी थी। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें अपनी खुद की प्रगति का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। पहले रूपा कभी यह नहीं करती थी। वह बस काम करती जाती थी और यही सोचती रहती थी कि शायद कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन किताब ने उसे यह बताया कि अगर हम अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने अगले कदम को और बेहतर बना सकते हैं। रूपा ने अपनी दिनचर्या में एक नया कदम उठाया। अब वह हर सप्ताह के अंत में अपने के गए कामों का विश्लेषण करती थी। वह देखती थी कि किस काम को वह बेहतर तरीके से कर सकती थी और किस काम में उसे और मेहनत करने की जरूरत थी। यह विश्लेषण उसे अपने अगले सप्ताह के लिए एक नई दिशा देता था और वह हर बार पहले से बेहतर तरीके से काम करती थी। इसके अलावा रूपा ने यह भी सीखा कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें अपने समय की पूरी कीमत समझनी चाहिए। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। पहले वह यह सोचती थी कि अगर वह एक दिन में ज्यादा से ज्यादा काम करे तो वह सफल हो जाएंगी। लेकिन अब उसने यह सीखा कि हर काम को समय देने की सही रणनीति जरूरी है। वह अब अपने समय को बिना किसी हड़बड़ी के लेकिन सटीक तरीके से उपयोग करती थी। रूपा ने एक नियम अपनाया, काम के समय काम करो और आराम के समय आराम करो। इससे न केवल उसकी कार्यक्षमता बढ़ी बल्कि उसे मानसिक शांति भी मिली। उसने यह सीखा कि अगर हम अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम दोनों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जॉन येगर की किताब ने रूपा को यह सिखाया था कि काम को समय पर खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम खुद पर दबाव डालें, बल्कि अगर हम सही मानसिकता अपनाते हैं और अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में संतुलन भी बना सकते हैं। रूपा की जिंदगी में अब जो बदलाव आया था वह किसी जादू से कम नहीं था। उसने अपने कामों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास, प्राथमिकता तय करने, समय प्रबंधन और मानसिक शांति सभी को एक साथ अपनाया। अब उसे यह लगता था कि कोई भी काम अब उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता और यही वह सिद्धांत है जो हम सभी को अपनाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, कामों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें सही मानसिकता और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। रूपा के जीवन में अब एक नई ऊर्जा आ गई थी। हर दिन उसे पहले से अधिक संतुष्टि और आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। वह अब अपने कामों को पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, योजनाबद्ध और सटीक तरीके से करती थी। वह पहले की तरह खुद को थका हुआ या अधूरा नहीं महसूस करती थी। हर काम जो वह करती उसे पूरा करने की पूरी योजना उसके दिमाग में पहले से बनी होती थी और वह उसी के अनुसार
काम करती थी। उसकी जीवन शैली में हुए इस बदलाव ने न सिर्फ उसे प्रोफेशनल रूप से सफल किया, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी एक नई शांति और संतुलन आ गया था। जॉन येगर की किताब हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट ने रूपा को यह सिखाया था कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए सिर्फ हिम्मत और ताकत ही नहीं चाहिए, बल्कि एक मजबूत योजना, आत्मविश्वास और सबसे महत्वपूर्ण निरंतरता भी जरूरी है। जब रूपा ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू किया, तो उसने पाया कि उसके सभी अधूरे काम अब पूरे हो रहे थे। अब रूपा यह समझ चुकी थी कि कामों को सिर्फ शुरू करना ही नहीं, उन्हें खत्म करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहले वह कई कामों को अधूरा छोड़ देती थी, लेकिन अब उसने यह सीखा था कि अगर किसी काम को पूरा करना है, तो हमें उसे छोटे हिस्सों में बांटकर सही समय पर सही तरीके से पूरा करना होगा। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक मजबूत मानसिकता का होना बेहद जरूरी है। खुद पर विश्वास, आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय, ये सब चीजें उसे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती हैं जिसे उसने अपने लिए तय किया था। रूपा ने महसूस किया कि जब आप खुद से वादा करते हैं कि आप अपने किसी काम को पूरा करेंगे, तो वह वादा न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। रूपा का आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा था। वह अपने हर काम को नए उत्साह और ऊर्जा के साथ करने लगी थी। पहले की तुलना में वह अपनी समस्याओं को चुनौती के रूप में देखने लगी थी। वह अब यह जान चुकी थी कि कोई भी मुश्किल स्थिति अगर सही मानसिकता से सामना किया जाए, तो वह उसे आसानी से पार किया जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, जो जॉन येगर की किताब में कहीं न कहीं छुपी हुई थी, और वह थी सिर्फ काम पूरा करना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि पूरे रास्ते में आनंद महसूस करना भी जरूरी है। रूपा ने यह समझा कि अगर हम अपने हर कदम में संतुष्टि महसूस करते हैं, तो न केवल हम अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी खुशी और संतुलन से भर जाता है। इस किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के बाद रूपा अब एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने लगी थी। उसने यह समझा कि सफलता केवल बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि हर छोटे कदम में भी होती है। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने से लेकर अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देने और खुद पर विश्वास रखने तक हर एक कदम पर विचार किया और पूरी तरह से उसे अपनाया। वह अब हर दिन के अंत में यह महसूस करती थी कि उसने जो काम किया वह न केवल उसे संतुष्टि देता था, बल्कि वह हर दिन एक कदम और अपनी मंजिल के पास पहुंचती जा रही थी। रूपा के जीवन में अब काम सिर्फ एक बोझ नहीं था, बल्कि वह उसे एक प्रक्रिया, एक यात्रा के रूप में देखने लगी थी, जहां हर छोटा कदम उसे उसकी मंजिल की ओर करीब ले जाता था। जॉन येगर की किताब ने रूपा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने यह सीखा कि कामों को खत्म करने के लिए सही मानसिकता, योजना और निरंतर प्रयास आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आप अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से जीते हैं, तो न केवल आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन, खुशी और मानसिक शांति भी पा सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वह बदलाव आए जो रूपा की जिंदगी में आया, तो आपको भी हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना होगा। इस किताब ने रूपा को यह सिखाया कि अगर हम खुद को अपने कामों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर लें, तो हम किसी भी काम को सफलता के साथ पूरा कर सकते हैं। आखिरकार यह बदलाव रूपा के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उसने अपने जीवन में यह सीखा था कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता अगर हमें सच में उसे पूरा करने का इरादा हो। हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट डॉ जॉन येगर की एक प्रेरणादायक पुस्तक है, जो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो किसी काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि केवल कोई कार्य शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सफलतापूर्वक समाप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार हम किसी नए विचार या योजना के प्रति उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम अन्य कामों में उलझ जाते हैं
या फिर हमें अपने प्रयास व्यर्थ लगने लगते हैं। यह पुस्तक न केवल इस समस्या के मूल कारणों की पहचान करती है, बल्कि इसे हल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां भी प्रस्तुत करती है। लेखिका इस बात पर जोर देती है कि किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने का सबसे बड़ा कारण आत्म अनुशासन की कमी होती है। जब हम किसी नए प्रोजेक्ट या लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो हमारा उत्साह चरम पर होता है, लेकिन समय के साथ जब चुनौतियां सामने आती हैं तो हमारा मनोबल गिरने लगता है। कई बार हमें संदेह होने लगता है कि क्या हम इस कार्य को पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। यह आत्मसंदेह ही सबसे बड़ी बाधा होती है, जो हमें कार्य को बीच में छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में लेखिका सलाह देती है कि हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो जाए। इसके अलावा यह पुस्तक समय प्रबंधन के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। कई लोग अपने कार्यों को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते, जिससे वे एक साथ कई चीजों में उलझ जाते हैं और किसी भी चीज को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते। लेखिका कहती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना चाहिए और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन के लिए टू डू लिस्ट बनाने, डेडलाइंस तय करने और अनावश्यक कार्यों को छोड़ने जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो हम कार्यों को न केवल समय पर पूरा कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से भी अंजाम दे सकते हैं। कई बार हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम उसमें पूर्णता की तलाश में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, लेकिन लेखिका इस मानसिकता को एक बड़ी बाधा मानती है। उनका मानना है कि पूर्णता के पीछे भागने से हम कई बार किसी काम को पूरा ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें इस सोच को बदलना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि किसी कार्य को समाप्त करना उसे परिपूर्ण बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्रयासों में सुधार करते रहना चाहिए, लेकिन इस डर से कि काम सही नहीं होगा, उसे अधूरा छोड़ना सही नहीं है। इस पुस्तक में लेखिका ने उन मानसिक अवरोधों की भी चर्चा की है जो हमें किसी कार्य को पूरा करने से रोकते हैं। अक्सर हम असफलता के डर से कोई नया कदम उठाने से कतराते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। यही डर हमें प्रयास करने से रोक देता है और हम अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है। यदि हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम असफलता से भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। असली सफलता वही है जो लगातार प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमें अपनी ऊर्जा और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं या जो हमें हतोत्साहित करते हैं, तो हमारे लिए अपने कार्यों को पूरा करना और भी कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमारा समर्थन करें और हमें हमारे लक्ष्यों की याद दिलाते रहे। लेखिका ने इसमें कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि हमें अपने कार्यों की एक सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। हर दिन के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि कब ना कहना है, क्योंकि अगर हम हर चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे तो हमारे पास अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ही नहीं बचेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर यह पुस्तक जोर देती है वह यह है कि हमें अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आत्म प्रेरित रहना होगा। कई बार हम बाहरी प्रेरणा पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन सच्ची प्रेरणा हमारे अंदर से ही आती है। यदि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं और यह जानते हैं कि उन्हें पूरा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो हम अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों को लिखकर रखना चाहिए और समय समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए। लेखिका यह भी कहती है कि जब हम किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं
तो हमें खुद को इसका श्रेय देना चाहिए। यह हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है और हमें अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है। सफलता की भावना हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास देती है। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य पूरा करें तो हमें अपने आप को पुरस्कृत करना चाहिए, भले ही वह कोई छोटा सा इनाम ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट हमें यह सिखाती है कि अधूरे कार्यों को छोड़ देना हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा हो सकता है। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, समय प्रबंधन के सही तरीकों का पालन करते हैं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखते हैं और आत्म अनुशासन विकसित करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें केवल उत्पादक बनने की ही प्रेरणा नहीं देती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को संतोषजनक रूप से पूरा करने का आनंद कैसे लेना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके हर काम को पूरा करने के लिए एक सही तरीका हो? तो देर किस बात की, इस किताब को पढ़ें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।